हेलो डियर स्टूडेंट, एम्स ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो है डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस करेंगे। इसके थोड़े क्वेश्चन बच रहे थे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कह रहा है सलील वांट्स टू पुट ए पिक्चर इन ए फ्रेम। अब देखो इसका पहले क्वेश्चन समझते हैं। कोई फ्रेम है, जैसे सपोज इस टाइप की फ्रेम है, ठीक है। अब सलील क्या करना चाहता है, सलील वांट्स टू पुट ए पिक्चर। इस फ्रेम में जो है वो एक पिक्चर फिट करना चाहता है। तो इट मींस ये क्लियर होना चाहिए कि बाहर जो है वो होता है फ्रेम और अंदर क्या होगी, पिक्चर होगी। तो इस कॉन्सेप्ट से आप क्लियर कर पा रहे होंगे कि फ्रेम की जो साइज है, फ्रेम की जो साइज है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए पिक्चर की साइज से। तब तो जो है वो पिक्चर जो है इस फ्रेम में इजीली फिट हो पाएगी। अगर देखो, अगर पिक्चर जो है इससे बड़ी हो जाएगी तो वो फ्रेम में फिट नहीं होगी। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस पिक्चर को क्या करना पड़ेगा, ट्रिम करना पड़ेगा। इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, ट्रिम करना पड़ेगा इस पूरी फ्रेम में फिट करने के लिए। तो अब देखो इसने पिक्चर की विड्थ दे रखी है, द पिक्चर इज 7.3 by 5 सेंटीमीटर वाइड। अब क्वेश्चन नंबर आज अपन 6 कर रहे हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, पिक्चर की विड्थ मेरे पास गिवन है। पिक्चर विड्थ विच इज इक्वल टू 7.3 by 5 7.3 by 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो ये जो मेरे को दे रखा है मिक्स फ्रैक्शन में, अब इसको मैं नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो कैसे करूंगा, 5 7 जा विल बी 35, अरे 5 7 जा विल बी 35, 35 प्लस 3 38/5 सेंटीमीटर, ठीक है। देन इसने क्या दे रखा है, टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन, पिक्चर जो है कैन नॉट बी मोर देन, to fit in the frame the picture cannot be more than 7.3 by 10 width। तो जो है पिक्चर, तो इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि जो फ्रेम की जो कैपेसिटी है, फ्रेम विड्थ वो कितनी हो जाएगी मेरे पास, फ्रेम की विड्थ की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो देखो इसको तो लिखने कई तरीके, देखो फ्रेम की विड्थ की कैपेसिटी कितनी होगी वो भी आप लिख सकते हो, वो मेरे पास दे रखा है 7.3 by 10। या फिर आप इस तरीके भी लिख सकते हो कि फ्रेम के जो है पिक्चर की कैपेसिटी कितनी होगी, तो मैं फ्रेम पिक्चर विड्थ लिख सकता हूँ, वो कितना हो जाएगा 7.3 by 10। अब जो इसको मैं नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो 10 7 से पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा और प्लस के 3 हो जाएगा। तो 10 into 7 will be 70 प्लस 3 will be 73/10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो देखो पिक्चर की विड्थ मेरे पास है और फ्रेम पिक्चर की विड्थ जो है वो मेरे पास है 73/10 सेंटीमीटर। तो इट मींस इस पिक्चर को मेरे को इस फ्रेम में फिट करना है, इस पिक्चर को इस फ्रेम में फिट करना है। तो जो है मेरे को ये चेक करना पड़ेगा कि जो है इसको कितना ट्रिम करना पड़ेगा, ये मेरे को क्वेश्चन में पूछा है, हाउ मच शुड बी द पिक्चर बी ट्रिम। तो इसमें लिखेंगे पिक्चर ट्रिम्ड, वो कितनी ट्रिम करनी पड़ेगी। तो देखो ये तो पिक्चर की डायमेंशन है, ये फ्रेम की विड्थ कैपेसिटी की क्या है, डायमेंशन है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पिक्चर को जो है इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फ्रेम को। तो 38/5 माइनस के 73/10 मेरे को सोल्व करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आप देखो इस कॉन्सेप्ट से इसको समझ सकते हैं कि फ्रेम बाहर होता है और पिक्चर फ्रेम के अंदर होती है। तो अब मेरे को अगर पिक्चर को जो है ट्रिम करना है तो मैं क्या करूंगा, पिक्चर को सेपरेट करा लूंगा फ्रेम की कैपेसिटी से। फ्रेम की जो पिक्चर विड्थ दे रखी है उसमें से मैं सेपरेट करा लूंगा पिक्चर को। तो पिक्चर की जो ट्रिम है वो मेरे को कितना विड्थ ट्रिम करना पड़ेगा, वो मैं इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से फाइंड आउट कर सकता हूं। अब देखो
यहाँ पे मैंने आपको एलसीएम वाला तरीका बताया, ठीक है। और एक तरीका और बताया कि डिनोमिनेटर को आपको क्या करना पड़ता है, इक्वल। अब 5 को जो है और 10 को जो है इनको इक्वल करना है, तो मैं 5 को क्या 10 नहीं बना सकता? अरे बना सकता हूँ ना, इसको 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 10, और ये 10 दोनों डिनोमिनेटर बराबर हो जाएंगे, तो मैं सोल्व कर सकता हूँ। तो इसको जो है मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 38 इंटू 2, 5 इंटू 2 माइनस 73/10। अब ये कितना हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 16 का 6 यहाँ पर 1 पावर में, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, ये कितना आ जाएगा 10, ये कितना आ गया 73/10। अब जो है यहाँ से देखो डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 है, तो आंसर में डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा 10, 76 माइनस 73 कितना आ जाएगा 3/10 सेंटीमीटर जो है आपको क्या करनी पड़ेगी, पिक्चर को ट्रिम करना पड़ेगा इस फ्रेम में उसको फिट कराने के लिए, बिकॉज जो पिक्चर विड्थ है वो है ग्रेटर देन फ्रेम की पिक्चर विड्थ कैपेसिटी से, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पिक्चर को जो है, फोटो को जो है आपको ट्रिम करना पड़ेगा, कितने डायमेंशन तक, 3/10 सेंटीमीटर जो है आपको उस पिक्चर को ट्रिम करना पड़ेगा फ्रेम में फिट होने के लिए। ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो वो 7 और 8 सेम ही पैटर्न पर है, मैं आपको पहले 8 बता रहा हूं, अगर आपको 8 समझ में आ गया तो आप 7 भी इजीली कर सकते हो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, माइकल फिनिश कलरिंग ए पिक्चर। माइकल जो है पिक्चर को कलर करने के लिए कितना टाइम ले रहा है, 7/12 आवर, एंड वेबव फिनिश कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर। हु वर्क लॉन्गर, बाय व्हाट फ्रैक्शन, व्हाट इज लॉन्गर। कौन जो है ज्यादा काम कर रहा है और कितने फ्रैक्शन से, मतलब कितने अमाउंट से वो है, कितने टाइम तक वो ज्यादा काम कर रहा है, ये मेरे को क्वेश्चन नंबर 8 में बताना है। आई होप ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कर सकते हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 8 अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास। ओके, माइकल फिनिश कलरिंग ए पिक्चर। अच्छा, जो गिवन डाटा है वो लिख लेते हैं पहले। माइकल finished coloring a picture in 7/12 hours, 7/12 hours, and Weber finished coloring a picture, सेम पिक्चर है, उसको वो कितने टाइम में फिनिश कर रहा है, 3/4 आवर्स में फिनिश कर रहा है। अब जो है मेरे को ये बताना पड़ेगा जो है कौन जो है हु वर्क लॉन्गर, कौन जो है ज्यादा समय तक काम कर रहा है, ये मेरे को इस क्वेश्चन में बताना है। तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जो है, इन दोनों के डिनोमिनेटर को आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो फिर जो वैल्यू जो है, अब देखो यहां से मेरे को नहीं पता चल रहा ना, देखो ये जो फ्रैक्शन है यहां से मेरे को डायरेक्टली नहीं पता चल रहा कि कौन जो है पिक्चर को कलर करने के लिए ज्यादा टाइम ले रहा है और कौन कम टाइम ले रहा है, यहां से नहीं पता चल रहा। तो मैं क्या करूंगा, इनको डिनोमिनेटर इक्वल कर लूंगा। तो 7/12, इसका डिनोमिनेटर कितना है, 12 ही है, तो इसको तो मैं क्या करता हूँ 1 से मल्टीप्लाई करा लेता हूँ, तो 7/12 आ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब जो है 3/4 इसका दे रखा है, अब इसको 12 बनाना है तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो ऊपर भी किससे होगा, 3 से, तो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, ठीक है। तो आप यही लाइन यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है, ये लाइन आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो आप यहाँ से, अब देखो मेरे को पता चल सकता है क्योंकि डिनोमिनेटर अब क्या है, इक्वल है। अब यहां से जो मेरे को पता है, सिंस यहाँ पे आप लिख सकते हो, सिंस इन दोनों में अब कौन ग्रेटर होता है, 9 ग्रेटर देन 7 होता है। सो अरे 9 जो है 7 से ग्रेटर देन होता है, तो कौन ज्यादा समय तक काम कर रहा है, अभी देखो आप यहाँ से, जो कम समय तक काम कर रहा है वो है 7/12, और जो ज्यादा समय तक काम कर रहा है वो है 9/12।
12। अब 9/12 जो है किसका फ्रैक्शन है? 3/4 का, और 3/4 कौन है? वैभव। सो वैभव वर्क longer to finish coloring a picture। तो पिक्चर को कलर करने के लिए जो है वैभव ज्यादा टाइम ले रहा है एज कंपेयर टू माइकल। ठीक है, आई होप ये आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब जो है मेरे को ये बताना है कि कितने फ्रैक्शन से, मतलब कितना इन दोनों के बीच में डिफरेंस है कि जो है वैभव जो है ज्यादा टाइम ले रहा है और माइकल कम टाइम ले रहा है। मतलब वैभव जो है माइकल से कितने ज्यादा टाइम ले रहा है इस पिक्चर को फिनिश करने के लिए, ये भी आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो जो बड़ा है उसमें से आप क्या घटा दोगे? अरे वैभव जो है उस वो जितना टाइम ले रहा है उसमें से आप माइकल का जो है टाइम वो घटा दोगे, तो डिफरेंस आपको निकल के आ जाएगा। डिफरेंस आपको निकालना है तो क्या करोगे आप? इसके फ्रैक्शन में से आप कौन सा फ्रैक्शन घटाओगे? माइकल वाला। तो 9/12 में से मैंने सब्ट्रैक्ट करा है 7/12, तो डिनोमिनेटर सेम है तो 12 एलसीएम आ जाएगा। ऊपर कितना बच गया? 9 - 7 12। इसको सोल्व किया तो 1/6 हर्ट्ज। ठीक है, तो 1/6 हर्ट्ज जो है वो जो है वैभव ज्यादा टाइम ले रहा है माइकल के कंपेयर में इस पिक्चर को कलर करने के लिए। तो आई होप ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो फ्रैक्शन कितना है? 1/6 हर्ट्ज जो है वो ज्यादा टाइम ले रहा है वैभव माइकल के कंपेरिजन में। एक बार दोबारा देखिए आप, माइकल जो है किसी पिक्चर को फिनिश करने के लिए 7/12 हर्ट्ज लेता है और वैभव जो है उसी पिक्चर को कलर करने के लिए 3/4 हर्ट्ज लेता है। अब मेरे को ये बताना है कौन जो है पिक्चर को कलर करने के लिए ज्यादा टाइम ले रहा है। तो यहाँ से मेरे को नहीं पता चला तो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे पहले करते थे डिनोमिनेटर को इक्वल किया। अब डिनोमिनेटर को इक्वल करने पर यहाँ पे 7/12 आ गया, यहाँ पे 9/12 आ गया। तो अब मेरे को पता है 9 जो है 7 से क्या होता है? ग्रेटर देन होता है। सिंस 9 इज ग्रेटर देन 7, सो वैभव वर्क लॉन्गर टू फिनिश कलरिंग ए पिक्चर। ठीक है, क्योंकि 3/4 जो है किसका टाइम है? वैभव का, और वैभव ही जो है ज्यादा टाइम ले रहा है पिक्चर को कलर करने के लिए। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था वो कितना ज्यादा टाइम ले रहा है माइकल के कंपैरिजन में। तो इन दोनों का मैंने डिफरेंस फाइंड आउट किया। अब आप सोचे सर आपने इसको पहले क्यों लिखा और इसको बाद में क्यों लिखा? क्योंकि देखो वैभव टाइम ले रहा है ज्यादा माइकल के कंपैरिजन में, तो वैभव का जो टाइम है वो पहले आएगा और माइकल का जो टाइम है वो उसके बाद में आएगा। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 8। इसी तरीके से देखो 7 की हिंट में आपको दे देता हूँ। Ritu ate 3/5 part of an apple and the remaining apple was eaten by her brother. And Somu, how much part of the apple did Somu eat? ठीक है, who had the longer share by how much? अभी आपको बताना है। तो देखो जिस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को किया है, पहले आपको ये निकालना पड़ेगा किसने ज्यादा पार्ट ज्यादा ईट किया है। तो वो आप करेंगे डिनोमिनेटर को इक्वल करा के निकालोगे। अब कितने फ्रैक्शन से किया है तो इसके लिए आपको जिसका ज्यादा टाइम आ रहा है, जिसने ज्यादा पार्ट ईट किया है, उसको आप जिसमें ने कम किया है उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करा दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये था एक्सरसाइज मेरी 2.1। अब जो है अपन 2.2 को स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2, इसके लिए देखो मेरे को थोड़ा डायग्राम बनाने पड़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 के लिए। ये था क्वेश्चन नंबर 8। इसी के साथ जो है मेरी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। इसको लिखने के लिए आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज 2.2 जो है वो मैं आपको आज स्टार्ट कर लेते हैं इसको, बाकी बच्चे के क्वेश्चन बाद में देखेंगे। ओके, एक्सरसाइज 2.2 में जो है फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द ड्रॉइंग A to D सो। तो देखो फर्स्ट मेरे को नंबर दे रखा है, जैसे दिया 2 × 1/5। सेकंड मेरे को दे रखा है 2 × 1/2। थर्ड मेरे को दे रखा है इसमें 3 × 2/3। फोर्थ पार्ट है इसमें 3 × 1/4। ठीक है, अब नीचे कुछ ड्राइंग बना रखी है। इसने ए पार्ट में क्या ड्राइंग बनाया है?
ए के लिए इसने ड्राइंग बनाया है सर्किल, यहां से इसने इसको डार्क किया है, फिर इसको थर्ड में जो है इसको डार्क किया है और इसको डार्क किया है, लास्ट वाले में इसने इन दोनों को डार्क किया है। और इसका बी पार्ट है, इसमें इसको डार्क किया है और इसमें जो है इसने लास्ट पार्ट को डार्क किया है। इसी तरीके से इसका सी पार्ट, इसका सी पार्ट है स्क्वायर है, ओके तीन ही है, ओनली टोटल 3 है ओनली। अब जो डार्क किया है इसमें पहले इसको डार्क किया है, फिर इसको इसने डार्क कर रखा है और इसी तरीके से लास्ट में इस पार्ट को डार्क कर रखा है। और डी में देखो क्या है, डी में भी इसने सर्किल बनाया है। अब जो है इस सर्किल के पार्ट इसने किए हैं टोटल 1 2 3 4 5 पार्ट किए हैं, 1 2 3 4, एक और कर लीजिए 1 1 2 3 4 5, ठीक है। तो फिर इसने इस पार्ट को डार्क कर रखा है और लास्ट में जो है इसने 1 2 3 4 5, अब इसमें इसने जो है इस वाले पार्ट को डार्क कर रखा है, ठीक है। तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग ए टू डी शो, तो जो है नंबर दे रखा है, अब इस नंबर को कौन सी ड्राइंग शो कर रही है वो मेरे को इनके आगे लिखना है। तो देखो यहाँ पर पहले आपको फ्रैक्शन देखना पड़ेगा, जो नीचे डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू को आपको चेक करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर कितना आ रहा है 5 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है 5, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, फिर मल्टीप्लाई में 2 है और ऊपर 1 है। तो पहले जस्ट आपको ये देखना है कि 5 किस में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 2 इंटू 1/5। तो अब आप आ जाओ डायग्राम में। अब जब आप डायग्राम में आओगे तो जो है 5 पार्ट आपको कौन से डायग्राम में मिल रहे थे, देखो इसमें 1 2 3 ही पार्ट है, इसमें ओनली 2 पार्ट है, इसमें भी 2 पार्ट है और इसमें 4 पार्ट है, बट 5 पार्ट जो है आपको यहाँ पर मिलेंगे। देखो 1 2 3 4 5। अब जो है एक पार्ट इसने यहाँ पे डार्क कर रखा है, एक पार्ट यहाँ पे इसने डार्क कर रखा है, तो टोटल पार्ट डार्क कितने हो गए 2 हो गए। तो ये क्या करेगा आपका फर्स्ट में जो है आपको मिलेगा डी आंसर। तो जो डी डायग्राम है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट को। अब देखते हैं यहाँ पर सेकंड, सेकंड में जो है डिनोमिनेटर में है 2, तो ऐसा कौन सा सेक्शन है जिसमें ओनली जो है 2 ही पार्ट है। तो देखो आप बी को जब आप देखोगे तो इसमें ही जो है ओनली 2 सेक्शन इसमें बना रखे हैं। तो इसमें एक पहले इसको डार्क कर रहा है फिर इसको डार्क कर रखा है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 2 डार्क हो गए। और इसको टोटल सेक्शन कितने, इसमें ओनली 2 ही सेक्शन है, तो ये क्या कितना हो जाएगा मेरे पास बी। तो इसका आगे आप क्या लिख दोगे बी। अब देखो थर्ड वाला पार्ट, थर्ड में जो है डिनोमिनेटर में 3, तो ऐसा कौन सा डायग्राम है जिसमें 3 सेक्शन बन रखे, 3 पार्ट बन रखे। तो देखो आप फर्स्ट को देखो ए को, इसमें 3 पार्ट बन रखे हैं और इसमें देखो कितने सेक्शन इसने डार्क कर रखे हैं, देखो आप 3 इंटू हो जाएगा 6। तो देखो यहाँ पे 2 पार्ट डार्क कर रखे हैं, यहाँ पे 2 पार्ट डार्क कर रखे हैं, यहाँ पर भी 2 पार्ट डार्क कर रखे हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। अरे इसको अगर मैं लिखता हूँ तो कितना हो जाता है 6/3 नहीं हो जाता क्या। इसने क्या है इस पार्ट के लिए आपको क्या रिप्रेजेंट लिखना पड़ेगा ए, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा ए, ठीक है। अब लास्ट मेरे पास फोर्थ, वो है मेरे पास 3 इंटू 1/4। तो आपको पहला इसको देखना है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है 4। तो ऐसा कौन सा डायग्राम है जिसमें 4 पार्ट हो। तो देखो आप सी को जब आप देखोगे तो इसमें जो है टोटल 4 पार्ट है, जैसे एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर और फोर्थ यहाँ पर। तो ये जो है फोर्थ में कितना आ जाएगा मेरे पास, कितना आ जाएगा देखो बच्चों सी। सी डायग्राम जो है वो फोर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 का। इसी का देखो आप एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है इसी टाइप का है। सम पिक्चर ए टू सी आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम शो। इसी तरीके का जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको शो कराना है कि कौन सा डायग्राम जो है किस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट
कर रहा है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी आप घर पर ट्राई कर सकते हैं। इसी के साथ जो है आज अपने लेक्चर को फिनिश करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 मैंने आपको बता दिया है। इसके अगले लेक्चर में अपन जो है इसके फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपको सभी जो आज मैंने क्वेश्चन आंसर बताए हैं सबको क्लियर हुआ होगा, और अगर फिर भी आपको डाउट होता है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज अपन खत्म करते हैं। थैंक यू। और अगर जिसने सिलेबस जो है परचेज नहीं किया है वो जल्द से जल्द स्कूल से आके अपना सिलेबस परचेज करें।